गुज़िश्ता 15 माह में मुल्क में कई आईनी बहरान पैदा हुए हैं। 3 अप्रैल 2022 को सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली की तहलील पर दस्तखत किए। पंजाब असम्बली के एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों पर 2 इजलास होते रहे। 63 के मामले पर मुख्तलिफ तशरीहात होती रहीं। 2 सूबों के इंतखाबात के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 4-3 और 3-2 की बहस जारी रही, मगर 14 अगस्त 2023 को निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने जब बगैर किसी आईनी रुकावट के अपने ओहदे का हल्फ उठाया और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ को रुखसत किया, तो बज़ाहिर यूं लगा कि आईनी तौर पर रुकावटों से भरपूर दौर इख्तिताम को पहुंचा। मगर अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की एक ट्वीट ने बज़ाहिर मुल्क को एक बार फिर आईनी भौचाल में डाल दिया। सदर का ये पैगाम 18 अगस्त को गजेटेड 2 कवानीन, आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल से मुताल्लिक था। सदर ने अपने ट्वीट में लिखा कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि मैंने आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत बिलों को मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस कर दें ताकि उन्हें गैर मौसर बनाया जा सके। तस्दीक करने पर यकीन दिलाया गया कि वो बिल वापस जा चुके हैं। ताहम मुझे आज पता चला कि मेरा अमला मेरी मर्जी और हुक्म के खिलाफ गया। अल्लाह सब जानता है। मैं उन लोगों से मुआफ़ी मांगता हूं जो इससे मुतासिर होंगे। सदर अलवी अपने तकरीबन 5 साला दौर में मुताद्दिद बार इस आईनी अमल से गुजरे हैं। प्रेसिडेंसी से बेशुमार बिल्स पास किए गए हैं। साबका कौमी असम्बली के 3.5 साल में 70 से ज़ायद ऑर्डिनेंसेस जारी हुए हैं। बेशुमार बिल्स पर एतराज़ात लगाकर पार्लियामान को वापस भेजे गए हैं, जिनमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, नैब तरमीमी बिल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का बिल सरे फहरिस्त है। मगर कभी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को लेकर इस तरह का इबहाम पैदा नहीं हुआ जो गुज़िश्ता रोज सदर मुमलिकत ने किया। तो फिर सवाल यह है कि सदर को कवानीन की जिन शिकों पर एतराज़ था, उन पर अपने तासुरात लिखकर पार्लियामान को वापस क्यों ना भिजवाया, जो कि आइन के आर्टिकल 75(1) में सदर को वाज़ेह हिदायत दी गई है। आर्मी तरमीमी बिल और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल इस हवाले से भी अहमियत इख्तियार कर चुके हैं कि सदर मुमलिकत की ट्वीट से पहले चेयरमैन PTI को साइफर केस में शामिल तफ्तीश कर लिया गया और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ 4 रोज के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। ऐसे में इसी बिल को मुतनाज़े बनाना एक बड़े आईनी मसले को जन्म दे सकता है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और जैगम खान साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सवाल आप सबके लिए, ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल से सदर मुमलिकत का ऐलान ला ताल्लुकी, सदर ने साइफर तर्ज पर एक और सियासी खेल खेलने की कोशिश की। ये आपसे सवाल है कि क्या वाकई सदर ने किया ऐसा या नहीं किया। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हसन निसार साहब, ये बिना एतराज बिल वापस भेजा है और वो कानून बन गया, क्या मुतासरीन सदर को माफ कर देंगे? ये बहुत बात की बात है आयशा। देखें, टेक्निकल हवालों से मेरे सब साथी माशाल्लाह बहुत मुतबर हैं, क्वालिफाइड हैं। वो बहुत ही सैर हासिल राय दे सकते हैं, तबसरा तजिया कर सकते हैं। मेरे नज़दीक कहानी थोड़ी डिफरेंट है। मैं इसको अपने तरीके से देखता हूँ। पूरा मुल्क जो है इस वक्त, वो सियासत हो, सहाफ़त हो, सनत हो, तिजारत हो, महकमों से लेके इदारों तक, अवाम से लेके आपकी सो कॉल्ड इशराफिया तक, हर कोई सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। निचला तरीन आदमी और ऊपर वाला तरीन आदमी, कमज़ोर तरीन आदमी और ताकतवर तरीन आदमी, ये बका की जंग है। और बका की जंगों में सबसे पहले जो चीज़ कुर्बान होती है वो होता है उसूल, इक़दार, कानून, कायदा। सो दी इंटायर कंट्री। और ये इसमें फिर एक चीज़ के गिर्द सब कुछ घूमता है, वो है सर्वाइवल। इस वक्त सर्वाइवल की जंग है और वो रेडी से लेके हाईएस्ट लेवल तक ये जंग जारी है और ये बहुत खतरनाक है। ठीक, बस इतना ही काफी है। अच्छा। को देता है, नहीं देता, इस्तीफा देता है, फलाना करता है, इर्रेलेवेंट बातें हैं मेरे नजदीक। ठीक हो गया।
वो एक टेक्निकल सी बातें हैं। अच्छा, इसी बात को सदर मुमलिकत ने ना दस्तखत किए, ना एतराज लिखा, ना तहफ़्फ़ुज़ात लिखे, एक ज़बानी बात की। यानी कि सदर ने मेरी राय में कुछ सियासत करने की कोशिश की है, यूं कहिए कि दो कश्तियों का मुसाफिर बनने की कोशिश की। सवाल आपसे ये, आपने सर्वाइवल की बात की, क्या मुल्क के सबसे बड़े दफ्तर में बैठे सदर मुमलिकत ने जो अपने सर्वाइवल की कोशिश की वो कामयाब हो गए या हो जाएंगे? पहली बात तो ये है कि सियासत और खबासत और किसी भी चीज़ में ना एक बहुत थिन लाइन होती है, पुल सरात से ज़्यादा बारीक होती है, और जब मामलात यहाँ तक पहुँच जाएं तो उस वक्त कुछ भी नहीं होता। मैं बार बार यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इंतहाई, मेरा ख्याल है ये आखिरी इंतहा है, लास्ट फेज हैज स्टार्टेड। जो सबसे बड़ा ऑफिस, पहली बात तो ये है, आप नहीं जानते, मुझसे नहीं, मैं नहीं जानता, ये मेरे दोस्त नहीं जानते, सबसे बड़ा ऑफिस मजाक नहीं है ये आपने बड़ी संजीदगी से इतना बड़ा लतीफ़ा सुना दिया है। चौधरी फजल भी सबसे बड़ा ऑफिस था, क्या औकात थी, बाहर लोग लिख जाते थे चौधरी फजल को रिहा करो। ये क्या है, सबसे बड़ा ऑफिस, सबसे छोटा ऑफिस, ये आइन शाइन ये वो सारे ये ढकोसले ना, मैं इनसे बहुत पहले से उकता चुका हूँ। 32 साल तो हो गए इसके खिलाफ लिखते, कैंपेन चलाते हुए, तो मुझे ये सारे लफ्ज़ मज़े का खेज लगते हैं। बाकी जो शौकिया फनकार हैं वो लगे रहें, देयर इज़ नो हार्म। ठीक है, यूटोपिया की तलाश मेरा भी हक है, आपका भी हक है, करो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, ज़ैगम साहब आपकी तरफ आती हूँ। हसन साहब ने तो कह दिया कि आइन और कानून ये तो सब पुरानी बातें हो गई हैं, और आपको क्या लगता है लटकाने और ताख़ीर करने का क्या मकसद था सदर मुमलिकत को? और जिस तरीके से उन्होंने एक ट्वीट किया है, क्या सदर मुमलिकत को फेस सेविंग मिल गई या मिल जाएगी? मामला खत्म हो गया उनके ट्वीट के साथ? मैं ये समझता हूँ कि सदर से भी पहले पीडीएम की साबिका हुकूमत को और मौजूदा पीडीएम पार्टीज को जवाब देना है कि वो क्या खेल खेल रहे थे और क्या खेल खेल रहे हैं, और वो किसका खेल खेल रहे हैं। ये जो कवानीन का छापा खाना उन्होंने लगाया हुआ था, जो 2 दिनों में उन्होंने 50 कवानीन छापे, जिसमें इतने काबिल एतराज़ कवानीन भी मौजूद हैं जो इंसानी हकूक़ को सल्ब करते हैं, जिसमें दर्जन से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ भी उन्होंने इंतहाई काबिल एतराज़ तौर पे मंजूर की, और उन्हीं के सीनियर लोग कह रहे हैं आज कि 25-25 करोड़ लेकर ये कवानीन यूनिवर्सिटियों वाले मंजूर किए गए। तो उनका खेल क्या है? क्या उनको ये पता नहीं था कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस कितनी टाइम लेता है? क्या उनको मालूम नहीं है कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस को 57 आर्टिकल 57 के तहत गुजरने के लिए 20 दिन चाहिए? क्या उन्होंने आखिरी दिन में ही ये काम करना था? कौन सी क़यामत आके पड़ी थी? 1.5 साल से तो वो हुकूमत कर रहे थे ना। हुकूमत ख़त्म करने से 10 दिन पहले ही उन्होंने ये कवानीन पास करने थे। वैलिड पॉइंट्स। तो उनसे दूसरी बात, जो टाइगर सदर साहब हैं, जो इन 5 साल में एक दिन भी सदर नहीं बने, ना उन्होंने बनने की कोशिश की, ना उनको कोई ख्वाहिश थी। तीसरे दर्जे के एक पार्टी के लीडर बन के काम किया उन्होंने। वजीर आज़म एक बैनुल-अक़वामी मुलाकात में, जिसमें एक मुल्क के वली अहद बैठे हैं, सबके सामने उसको कहते हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये सदर का मर्तबा था। मैं बसद एहतराम हसन साहब से थोड़ा इख्तलाफ करता हूँ। सदर का ओहदा बहुत बड़ा होता है, इसलिए कि सदर वो कुछ होता है पाकिस्तान में जो बरतानिया में मलका या बरतानिया में बादशाह होता है। कोई ओहदा नहीं होता, कोई इख्तियार नहीं होता, लेकिन पूरी स्टेट को वो सिंबलाइज करता है। ठीक, वो अलामत होता है पूरे मुल्क की, मुजस्सम होता है वो रियासत। और वो बंदा एक पार्टी का तीसरे दर्जे का लीडर बन जाए कि जब उसकी पार्टी की हुकूमत हो तो कोई कानून रुकेगा नहीं, हर चीज़ पे साइन होंगे, कितनी ही गैर कानूनी क्यों ना हो, कितनी ही काबिल एतराज़ क्यों ना हो। और जब किसी और की हुकूमत आए तो कोई चीज़ गुजरेगी नहीं, कोई चीज़ पास नहीं होगी। और इस हवाले से उन्हें जवाब देना है। जो पूछा जा रहा है कि आपने तहरीरी तौर पे एतराज़ क्यों नहीं उठाया, जो आर्टिकल 57(1) का तकाजा है, आपने वक्त पर एतराज़ क्यों नहीं उठाया, और इस तरीके से एतराज़ उठा के मुल्क को आपने एक आइनी बहरान में क्यों धकेला है। और इस आइनी बहरान में पीडीएम की जाती हुकूमत ने भी धकेला है और इस वक्त के सदर ने भी धकेला है। और बात यहाँ पर तो नहीं रुकेगी।
دیکھیے صدر کے سٹاف کو بھی بتانا ہوگا کہ وہ کس کا کھیل کھیل رہے ہیں، کیونکہ صدر جو الزام لگا رہے ہیں وہ تفتیش طلب ہے.